तो दोस्तों आज शुरू करते हैं लुसेंट का नेक्स्ट टॉपिक जो है टॉपिक है गुप्त काल जो 319 ईस्वी से 540 ईस्वी तक था। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है गुप्त वंश का संस्थापन कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? ये थे आपको कुषाणों के। किसके? कुषाणों के। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? तो किसने उपाधि धारण की? तो ये की आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड के सुमिलित कीजिए, यानी कि सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाइए। तो इसको मिलाना है दोस्तों। जैसे है प्रयाग, इलाहाबाद, प्रस्ती, अभिलेख। तो इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन था? तो समुद्रगुप्त। बिलसड स्तंभ लेख कहाँ है? तो ये कुमारगुप्त है। भित्री स्तंभ लेख तो ये कहाँ है? स्कंदगुप्त। कौन है? स्कंदगुप्त। मंदसौर लेख कौन लिखा? बंधु वर्मन। कौन? बंधु वर्मन। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो कौन था? तो ये था आपको आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी। सरकारी दरबारी भाषा थी कौन सी? संस्कृत थी। कौन? संस्कृत। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? किसको पुकारा था? तो ये पुकारा था आपको समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो कौन भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो ये रोका था स्कंदगुप्त ने। कौन? स्कंदगुप्त। आंसर हो जाएगा सी, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपको काला एवं स्थापत्य। काला एवं स्थापत्य यानी कि आंसर हो जाएगा ए, काला एवं स्थापत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंजतः कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो ये तो है आपके साम्राज्यवाद से। किससे? साम्राज्यवाद से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सॉरी इसका ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा गुप्त काल से। किससे? गुप्त काल से। आंसर हो जाएगा डी, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपको बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कौन सा था? तो ये था आपको नालंदा था। कौन था? नालंदा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? किससे है संबंध? तो ये है आपको भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाहन किसके शासन काल में भारत आया था? फाहन किसके शासन काल में भारत आया था? ये आया था चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। किसके? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज था। गोल्डन एज था कौन था? तो गुप्त काल था। कौन था? गुप्त काल था। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। फाहन कहाँ का निवासी था? फाहन कहाँ का निवासी था? तो ये था आपको चीन का। किसका? चीन का। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन चीन का निवासी था। तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकंड किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था? ये था आपको वकाटक। किससे? वकाटक से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को वकीराज कहा गया? वकीराज कहा गया। किसको कहा गया? तो ये कहा गया समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में स्कोपम कहा गया? स्कोपम कहा गया। तो ये कहा गया आपको कोहोम स्तंभ लेख को। किसको? कोहोम स्तंभ लेख। आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो कहाँ मांगी थी? तो ये आपको बोध गया में। कहाँ? बोध गया में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मंदिर निर्माण कला और जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको गुप्त काल में। कहाँ हुआ था? गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की? तो कब उसका उपाधि धारण की थी? तो ये की थी आपको शकों का उन्मूलन करने के बाद। शकों का उन्मूलन करने के बाद। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 24 देखते हैं, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णुगुप्त थे। कौन थे? विष्णुगुप्त। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? किस खुशी के विषय में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो ये किए थे शकों को पराजित करने के बाद। शकों के पराजित करने के बाद। आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 25 देखते हैं, मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो किस सदी में हुआ था? तो ये हुआ था चतुर्थ सदी ईस्वी में। चतुर्थ सदी ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, फहान और हेन सत्सांग ने डैश के राजों को देखा। डैश के राजों को देखा। तो क्या इसका हो जाएगा? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन कर्मक्ष की राजों को देखा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, धन्वंतरी थे क्या क्या थे? तो ये आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। प्रसिद्ध चिकित्सक थे। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखते, गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार के थी? किस प्रकार की थी? ये थे राजतंत्रात्मक थे। राजतंत्रात्मक थे। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, फहान द्वारा रचित ग्रंथ फो कुओं की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? किसका विवरण नहीं मिलता? तो ये आपको बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। किसका? बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, गुप्त स्थापत्य कला और सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन है? तो कौन है? तो ये है आपको देवगढ़ का दशा अवतार मंदिर। दशा अवतार मंदिर। आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, अंजता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? तो गुप्त काल में कौन सा हुआ? तो ये हुआ 16, 17 एवं 19। 16, 17 एवं 19। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो ये थे चंद्रगुप्त सेकंड से। चंद्रगुप्त सेकंड से। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, गुप्त संवत 309 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट को। किसको? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, प्रयाग प्रस्ती अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का था। किसका? समुद्रगुप्त का। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है जिस कला और साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, सारनाथ के घमेल स्तूप का विस्तार किस काल में हुआ? तो किस काल में हुआ था? तो इसका हुआ था आपको गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को कहा जाता था। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो आपको दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कुमार संभव महाकवि किस कवि ने लिखा? किस कवि ने लिखा? तो ये लिखा आपको कालिदास ने। किसने? कालिदास ने। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग क्या है? गुप्त है। क्या है? गुप्त। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, गुप्त युग में भू राजस्व की
दर थी। भू राजस्व का दर क्या थी? उपज का छठा भाग, उपज का छठा भाग, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? क्या एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका था गुप्त काल। क्या था? गुप्त काल। आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस वंश के शासक ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? अनुदान में दिया था, तो ये हो गया आपको गुप्त वंश में। किसमें? गुप्त वंश। आंसर हो जाएगा ये, गुप्त वंश में। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में है? किसके स्मृति में है? तो ये है आपको चंद्र में। किसमें? चंद्र में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कालिदास द्वारा रचित महामालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? कौन था नायक? तो ये था आपको अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र था। आंसर हो जाएगा सी। सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो ये है आपको प्रयाग के। किसमें? प्रयाग के। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों में बराबरी थी? स्त्रियों को पुरुषों में बराबरी थी, तो इसका हो जाएगा गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? अत्यंत विचलित हुआ तो कौन हुआ था? गुप्त हुआ था। कौन? गुप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? कौन सा नाटक इसमें नहीं लिखा था? तो ये जानकी हरण। कौन सा नहीं लिखा था? जानकी हरण। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, अंजता गुफाओं के सरीखी जैसे गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये आपको बाघ यानी कि धार। बाघ यानी कि धार। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया? किस अवधि में शासन किया? तो ये किया आपको 319 से 500 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई? बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई कब से? तो ये हुई आपको गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये किए गए आपको गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल में। आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भारतीय प्रथम ग्रंथ कौन सा? तो ये है आपको अभिज्ञान शकुंतलम यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो ये आपको कुमार संभव से नहीं, सॉरी, ये आपको मिलता है एरन अभिलेख से। कहाँ? एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो एरन अभिलेख से। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, 57 में है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। क्रम से लगाइए, तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर कुमारगुप्त और फिर आपको स्कंदगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा आपको ई। आंसर हो जाएगा ई। ई आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में गुप्त कालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था बयाना भरतपुर से। बयाना भरतपुर से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किसको माना जाता है? तो ये आपको कुमारगुप्त फर्स्ट को। किसको? कुमारगुप्त फर्स्ट को। आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था फ्यूडल सिस्टम का अभिद्य सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है, और इसका रीजन है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो ये इसका हो गया आपको ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? किससे संचालित होता था? तो ये होता था आपको ताम्रलिप्ति से। किससे? ताम्रलिप्ति से। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? कौन कहलाते? रूपक कहलाते थे। क्या कहलाते थे? रूपक। आंसर हो जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 सूची फर्स्ट और सेकंड को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपको विशाख दत्त का हो जाएगा नाटक। वराह मिहिरी का हो जाएगा आपको खगोल विज्ञान। और चरक का हो जाएगा आपको चिकित्सा। और ब्रह्मगुप्त को हो जाएगा गणित। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? महान केंद्र कौन सा था? तो इसका था आपको उज्जैन। कौन सा था? उज्जैन। इनका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो किसमें होती है? कौन सा होती है? तो ये आपको अभिज्ञान शकुंतलम में, किसमें? अभिज्ञान शकुंतलम में। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 में है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो ये हो जाएगा आपको बी, गुप्त युग को। किसको? गुप्त युग को। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन देखते हैं 67 देखते हैं। निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? कौन सा गुप्त वंश का पतन का कारण नहीं था? सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कला। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने पहले सिक्कों पर अपने को बिना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? अपने को अंकित करवाया। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। किसमें? समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो कौन था? तो वो था आर्यभट्ट। इसमें आर्यभट्ट। आंसर हो जाएगा ए, आर्यभट्ट। क्वेश्चन 70 देखते हैं। गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है, वह संबंध है किससे? तो ये आपको चिकित्सा से संबंध है। किससे संबंध है? चिकित्सा से संबंध होगा। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो ये था आपको रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त था। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। सुमिलित कीजिए तो आपका इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त का हो जाएगा प्रयागप्रस्थी। चंद्रगुप्त सेकंड का हो जाएगा मेहरौली लोभ स्तंभ लेख। और स्कंदगुप्त का हो जाएगा भित्री स्तंभ लेख। और बुद्धगुप्त का हो जाएगा पहाड़पुर ताम्रपत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। 73 का है सुमिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट है कुमार देवी प्रकार चंद्रगुप्त फर्स्ट। और वीणा वादन प्रकार समुद्रगुप्त। और चक्र विक्रक प्रकार चंद्रगुप्त सेकंड। और कार्तिकेय प्रकार कुमारगुप्त फर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में सुमिलित कीजिए। तो 74 में है आपको चंद्रगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा महाधीराज। और समुद्रगुप्त का हो जाएगा असममेघ पराक्रम। और सी का हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड का हो जाएगा परम भागवत। और स्कंदगुप्त का हो जाएगा सक्रोपम। इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड के साथ सुमिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट का हो जाएगा कुमार देवी लिच्छवी। और रामगुप्त का हो जाएगा ध्रुव देवी। और समुद्रगुप्त का हो जाएगा दत्ता देवी। और रुद्रसेन सेकंड का हो जाएगा प्रभावती गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? किसमें की थी? तो ये की थी आपको समुद्रगुप्त में। किसमें? समुद्रगुप्त में। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77 है। सर्व राज्यछेता सभी राज्यों को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की? तो ये आपको की थी समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। किसने अंतिम शक शासक रुद्र
थर्ड को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। तो ये हो जाएगा आपको चंद्रगुप्त सेकेंड। कौन सा? चंद्रगुप्त सेकेंड। आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। सूची 79 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसका जैसे इसका देखते हैं 79 का, आपको 79 का हो जाएगा 79 79 का देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड के सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सेकंड। आर्यभट्ट का हो जाएगा आर्यभट्टिया, धन्वंतरी, नवीनतकम और ब्रह्मा सिद्धांत, बराहमीर, पंच सिद्धांतक। तो इसका हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्पगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी। दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो स्कंदगुप्त ने। कौन? स्कंदगुप्त ने। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। सम्मिलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट और सेकंड का आपका हो जाएगा भक्ति यानी कि प्रांत, उपरिक, इसका हो जाएगा उपरिक। विषय जिसका जिला, विषयपति यानी कि इसका हो जाएगा विषयपति। और नगर का हो जाएगा नगरपति। ग्राम को हो जाएगा ग्रामी, यानी कि आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको महासभापति यानी कि गज सेना का अध्यक्ष, महासभापति यानी कि डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड है आपको क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि, वास्तु भूमि यानी कि निवास योग्य भूमि, अपृहत भूमि, जंगली भूमि, खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको पर्याय परिस्थिति यानी कि रविकृति, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। कौन सही सुमेलित नहीं है? जिसमें तो इसमें आपको भर्तृहरि मेघदूतम, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 में सूची फर्स्ट और सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो इसका है आपको श्रेष्ठी यानी कि साहूकार, सार्थवाह व्यापारी, कुलिक शिल्पी या कारीगर, कायस्थ यानी कि लेखक, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। महिर कुल का संबंध था किससे? तो ये था आपको हून से। किससे? हून से। आंसर हो जाएगा बी, हून से। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले कौन थे? मोखीर थे। कौन था? मोखीर थे। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी? तो ये की थी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो ये इसका है उसकी जंगरोधकता के कारण। कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिक का ध्यान क्यों खींच रहा है? उसकी जंगरोधकता के कारण। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। कहाँ अवस्थित थी? तो ये थी आपको उत्तर बंगाल में। कहाँ? उत्तर बंगाल में। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 92 देखते हैं, सॉरी। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रकान के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकान है। गुप्त काल के चित्रकान का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो ये आपको बाघ गुफाएं। कहाँ पे? बाघ गुफाएं। आंसर हो जाएगा ए, बाघ गुफाएं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 93 है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। गुप्त शासक था कौन था? समुद्रगुप्त था। कौन? समुद्रगुप्त। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, रेशम बुनकारों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? किससे मिलती है? तो ये आपको 10 पूर्व शिलालेख से मिलती है। 10 पूर्व शिलालेख से मिलती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के पास पहुंच सके। थैंक यू।